हाय बच्चों, आज हम लोग 2024 में 95% कैसे लाएं। जितने भी जो बच्चे हैं जो 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं 10th का, उसमें आपको 95% रिजल्ट लाना है तो कैसे लाएं, हमें तैयारी कैसे करना है। समय हम लोग के पास तो है नहीं। समय अभी हम लोग का अगस्त यानी कि अगस्त से हमें 2024 के लिए एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कैसे करें जिसमें एग्ज़ाम में हमें 95% रिजल्ट आ जाए। आइए हम आप लोगों को कुछ ट्रिक बताते हैं। अगर आपको सबसे पहली बात है कि हमें करना क्या है। ओके, हमें करना क्या है, करना यही है हमेशा बुक लेकर तैयारी करें। ये भी गलत बात है क्योंकि एग्ज़ाम को तैयारी करने के लिए हमेशा बुक लेकर तो बैठे नहीं रह सकते हैं, उससे तैयारी तो नहीं कर सकते, हमेशा रटे तो नहीं रह सकते हैं, उससे तो तैयारी कुछ होगा ही नहीं। दूसरी बात, या घूमना खेलना सब कुछ बंद कर दें, ऐसा भी तो नहीं है कि पढ़ाई के साथ साथ खेलना घूमना भी बंद कर दें, ये भी नहीं। ओके, करनी क्या है, यहाँ पर दो बात बताई गई है। एक आपकी कड़वी बात या कड़वी सच्चाई कि 8 से 10 घंटा पढ़ाई करके भी हम 55 से 60% रिजल्ट बोर्ड में ले लाते हैं। कितना, 8 से 10 घंटा भी पढ़ाई करके भी हम लोग 55 से 60% ही रिजल्ट लाते हैं। ओके, कितना घंटा, 8 से 10 घंटा पढ़ाई करके हम लोग 55 से 60% ही रिजल्ट लाते हैं। और दूसरी क्या है स्मार्ट वर्क में कि 5 से 6 घंटा पढ़ाई करके साथ में सारा काम करके भी हम लोग क्या 85 से यानी कि 80 से 95% रिजल्ट लाते हैं। ये कैसे होता है स्मार्ट वर्क, यानी कि ये 5 से 6 घंटा भी पढ़ाई कर रहा है फिर भी सारा साथ में सारा काम ही कर रहा है, उसके बाद 80 से 95% रिजल्ट ला रहा है। और ये क्या है कि 8 से 10 घंटा पढ़ाई भी कर रहा है और कुछ भी काम भी नहीं कर रहा है, फिर भी उसमें 55 से 60% ये रिजल्ट ला रहा है। ये दोनों में क्या है, ये हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क कर रहा है। ओके, कुछ ट्रिक है बच्चों। सबसे पहली बात है कि आपको एक गोल होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमें एग्जाम में कितना परसेंट रिजल्ट लाना है। ओके, आपको लक्ष्य इस टाइप से आपका लक्ष्य होना चाहिए, हमें 60%, 70%, 80%, 95%। ओके, यानी कि हमें हमेशा 80 और 95% के बीच में ही लक्ष्य को साधना चाहिए। ओके, कि नहीं हमें 80% प्लस रिजल्ट लाना है या 95% रिजल्ट लाना है, उसके लिए तैयारी कैसे करना है। अभी हमारे पास टाइम नहीं है, अगस्त भी ख़त्म भी हो गया। अब हमारे पास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में तो आपका एग्ज़ाम है। ये 5 महीना बाकी है। 5 महीना में तैयारी करके हमको किस ढंग से तैयारी करें ताकि मेरा एग्ज़ाम में 95% रिजल्ट आ जाए। ओके, पहली बात, आपको एक टाइम यानी टेबल बनाना है, अपने हिसाब से बनाना है जिसमें आपको टाइम मिल सके। ठीक है, अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल बनाने के बाद आपको नोट्स जितनी भी सब्जेक्ट जो 10th में हम लोग को पढ़ना है, साइंस, आर्ट्स, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ग्रामर, जो भी तैयारी करना सब्जेक्ट का, वो अपने हिसाब से नोट्स बनाएं जिससे आपको समझ में आता हो। ओके, जो हर एक सब्जेक्ट का मैथ का अलग बनाएं, साइंस का अलग बनाएं, एसएसटी का अलग बनाएं, संस्कृत का अलग बनाएं, हिंदी का अलग बनाएं, इंग्लिश का अलग बनाएं, ग्रामर का अलग बनाएं। सबका अपने हिसाब से नोट्स तैयार कर लेना है। और नोट्स तैयार करने के बाद उसमें से आपको जो वीवीआई क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट आपको लगता है, जो आपको बेस्ट क्वेश्चन लगता है, उसको एक अलग ही कॉपी में नोट्स करें। और साथ में क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको आपको डेली प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पर डे प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपके बोर्ड में ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। तो ऑब्जेक्टिव को आपको अच्छा से तैयारी करना है। उसके साथ में आपको सब्जेक्टिव का भी तैयारी करना है। लॉन्ग शॉर्ट सब्जेक्टिव में शॉर्ट क्वेश्चन भी होता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी होता है। सबका अलग अलग नोट्स बनाएं और नोट्स बनाने के बाद सबका टाइमिंग सेट करें और टाइमिंग के अनुसार उसको पढ़ें। ओके, उसके बाद क्या करना है कि नोट्स ये अपने हिसाब से बनाना है। ओके, ऑल सब्जेक्ट का बनाना है। अब आपको क्या करना है, आइए मैं बताता हूं आपको करना क्या है इसके आगे। इसके आगे आपको तैयारी करना है, ये महत्वपूर्ण बातें,
महत्वपूर्ण क्या है कि जो आपको बोर्ड में 95% रिजल्ट लाने के लिए कहाँ से तैयारी करें, कैसे तैयारी करें, किस चीज़ों से तैयारी करें। कुछ भी नहीं करना है बच्चों, सिर्फ आपको सिंपल पेपर जो आपको स्कूल में एग्जाम होता है बोर्ड का, ओके, सिंपल पेपर तैयारी करना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक तैयारी करना है, क्वेश्चन बैंक आपको तैयारी करना है। उसके बाद आपको मॉडल पेपर तैयारी करना है, मॉडल पेपर तैयारी करना है। उसके बाद आपको प्रीवियस पेपर ठीक है, प्रीवियस पेपर तैयारी करना है। उसके बाद आपको डेली बुक से ऑब्जेक्टिव आपको कंप्लीट करना है। अगर बच्चों आप इस ढंग से तैयारी करते हैं, सिंपल पेपर तैयारी करते हैं, क्वेश्चन बैंक से तैयारी करते हैं, मॉडल पेपर से तैयारी करते हैं, प्रीवियस पेपर से तैयारी करते हैं, बुक का जितना भी ऑब्जेक्टिव से तैयारी करते हैं, तो मैं आपको वादा करता हूं कि आपके एग्जाम में 95% आने से कोई नहीं रोक सकता है। हाँ, आपको जो मैं टाइमिंग बताया हूँ, टेबल बताया हूँ, उस टेबल से आपको पढ़ना है, अपने हिसाब से टेबल को सेट करना है, अपने हिसाब से बुक से नोट्स बनाना है और डेली प्रैक्टिस करना है। और एक बात और है, आपके एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट होता है राइटिंग, क्योंकि आपका राइटिंग अगर अच्छा होगा तो लिखावट वहाँ अच्छा होगा तो आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो सबसे बड़ी बात है, एग्जाम में हम लोग का बेस्ट क्या होना चाहिए, राइटिंग होना चाहिए, क्योंकि राइटिंग अगर आपका अच्छा है तो आपका रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आता है। ओके, और राइटिंग के साथ साथ आपको याद करने का स्किल भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और जो भी एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछता है आपको बच्चों, वो सारा के सारा आपको क्या करना है कि अपने हिसाब से लिखना है, यानी अपने माइंडसेट से लिखना है। ऐसा नहीं कि जो रट्टा मारना नहीं। एग्जाम की तैयारी सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आपको डेली रट्टा नहीं मारना, रटना नहीं है, रटने से बचे, आपको समझना है, ठीक है। टॉपिक को समझिए और समझकर खुद से लिखना है, क्योंकि समझकर अगर खुद से आप लिखते हैं तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। ओके बच्चों, और उसके साथ क्या करना है कि आपको ये सारा के सारा तैयारी करने के बाद आपको एक बार डेली, यानी कि डेली घर में 1 घंटा 2 घंटा बैठकर आपको जितना भी जो क्वेश्चन आप याद किए एक किताब कॉपी से बीच में से पेपर निकालना है, और पेपर निकालने के बाद 3 या 4 पेज पेपर निकालना है और उसको अच्छा से फोल्ड कर देना है। और फोल्ड करने के बाद आप जितना भी जो प्रश्न लिखे हैं, जो प्रश्न आपको याद है, उस सारा प्रश्न उस पर लिखिए और उसका आंसर लिखिए, और डेली प्रैक्टिस करना है। आप हाथ में घड़ी पहन लीजिए और टाइमिंग सेट कर लीजिए, कितना टाइम, आधा घंटा मिनट टाइमिंग सेट कर दीजिए, अलार्म सेट कर लीजिए। और सेट करने के बाद आपको देखना है कि 5 मिनट में हम कितना प्रश्न लिख पाते हैं, 6 मिनट में कितना प्रश्न लिख पाते हैं, आधा घंटा में हम कितना प्रश्न लिख पाते हैं। इससे क्या होता है कि आपको लिखने का एक्सपीरियंस बढ़ेगा, क्योंकि एग्जाम में आपको वहाँ पर सुना नहीं जाएगा, आपसे वहाँ लिखावट दिखेगा, वहाँ लिखने की एक्सपीरियंस रहेगी। आपके पास 3 घंटा टाइम रहेगा, उसमें से आपको पढ़ना भी है, सारा फॉर्म भी भरवाता है, बहुत सारा कुछ वहाँ पर फॉर्मेलिटी करना पड़ता है, आपको एग्जामिनर जो देता है वो करना पड़ता है। तो उसके साथ साथ भी आपको उसी टाइमिंग में सारा काम करना पड़ता है, तो आपको घर ही से एक्सपीरियंस बनाना है। और बच्चों, घर में क्या हो, कुर्सी है या टेबल है, उसको रख के उस पर लिखने का एक्सपीरियंस बनाइए, या नहीं कि नीचे बैठकर, ऊपर रखकर एक्सपीरियंस बनाइए, ताकि आपको एग्जाम में नीचे बैठकर एग्जाम नहीं, आपको टेबल पर बैठ के एग्जाम देना है। वहाँ पे बैठने से क्या होता है कि आपका बैठकर अगर डेली प्रैक्टिस करते हैं तो उससे आपको क्या होता है, लिखने का जो लिखावट होती है बहुत बढ़िया हो जाती है, और उससे क्या होता है, आपके एग्जाम के लिए बेस्ट होता है, ठीक है। तो 2024 में अगर अच्छा आपको मार्क्स लाना है तो आपको इस ढंग से पढ़ना पड़ेगा, आप इस ढंग से तैयारी कीजिए। आपका मैं वादा करता हूं कि 100% एकदम आपका 95% रिजल्ट कोई रोकने वाला नहीं है। ओके बच्चों, इस ढंग से आपको तैयारी करना है।